बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आपको बता दें कि जो बिहार में जो चुनाव की सरगर्मियां है काफ़ी इन दिनों तेज हो चुकी है। और देखिए आपको बता दें कि इसी बीच अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं जन सुराज के प्रदेश महासचिव सरवर अली जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो ये लोग कितना सीट अर्जित करते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जो जन सुराज के सूत्रधारक प्रशांत किशोर है वे बिहार बदलाव यात्रा भी कर रहे हैं। तमाम विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में तो विधानसभा का चुनाव होने वाला है और सभी दल के जो नेता हैं अपना अपना ताल ठोक रहे हैं कि हमारी पार्टी का सरकार बनने जा रही है। नहीं, ठीक है, सबको हक है, जनतंत्र में सबको हक है, सब बोलेंगे कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन आज सिवान की धरती पर आने का जो खास मकसद है वो मैं सरवर अली प्रदेश महासचिव, हमारे बड़े भाई जन स्वराज पार्टी के सीनियर लीडर एक्स IPS जितेंद्र मिश्रा जी, एक एक्स IPS प्रशांत आनंद जी, हम लोग तीनों आदमी आज सिवान की धरती पर आए। आप कार्यालय में मुझसे बात कर रहे हैं। आज आने का जो मकसद था वो ये मकसद था कि सिवान जिले का कि जो बूथ है, बूथ से लेकर जिले स्तर तक संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ स्तर तक लोगों को कैसे जो उत्साहित है वो उत्साहित बना रहे, उसके संगठन को कैसे मजबूत करें, बूथ को कैसे मजबूत करें। इसी सिलसिले में हम लोग तीनों आदमी प्रदेश से आए हुए थे। जिस तरह का काफ़ी चर्चा चली, जिस तरह से लोगों में उत्साह है, लोग जिस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बातों से और उनके बातों से जिस तरह से प्रभावित है, मुझे ऐसा लगता है कि सिवान पूरी तरह से, सिवान की जनता, सिवान के लोग पूरी तरह से तैयार है जन स्वराज पार्टी को कि 7 सीट जन स्वराज पार्टी के झोली में जाएगी। और आने वाले क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में देखा जाता है तो जाति और पार्टी को देख करके लोग अपना वोट करते हैं, उसमें आप लोग कैसे सेंध मार पाएंगे? देखिए, हमारे जो सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं जन स्वराज पार्टी के, वो न कोई जात की बात कर रहे हैं, न जात पात की बात कर रहे हैं, न कोई धर्म की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं विकास की, वो बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, वो बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर किया जाए, वो बात कर रहे हैं 5000 गांव में चल के जो उन्होंने हालत देखा, लोगों का गरीबी देखी कि किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के बदन पे कपड़ा नहीं है, इसमें कैसे बदलाव, वो जितने लोग हैं उनका जो स्थिति है वो कैसे बेहतर हो सके, उस पर बात कर रहे हैं। और ऐसी बात आज़ादी के बाद कोई आके इस तरह का न मुहिम लेके आया था, न इस तरह के विचार को लेके आया था। लेकिन नीतीश कुमार लोग आए, जितने भी लोग आए वो कहीं न कहीं बिहार को लूटने का काम किया। आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सब परिस्थितियों को गांव-गांव तक देखा है, समझा है। उसके बाद उन्होंने एक अहद किया, उन्होंने वादा किया है बिहार की जनता से कि अगर हमारी सत्ता आती है, अगर हम आते हैं बिहार में, तो सबसे पहले बिहार के विकास को कैसे डेवलप करना है, बिहार के विकास की ओर कैसे ले जाना है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय कैसे करना है, यहाँ के पलायन को कैसे रोका जा सकता है। इन सब मुद्दों पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आदमी वो बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बिहार का एक एक व्यक्ति इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि प्रशांत किशोर जी जिस मुहिम को लेकर आए, जिस विचार को लेकर आए, उसमें हम लोग को कदम से कदम मिला के उनके चलना चाहिए। अच्छा सर, बिहार की जनता आखिर क्यों इन पर विश्वास करे कि पलायन रुकेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा? आखिर इन पर लोग विश्वास आखिर करे तो क्यों करे, कैसे करे? कोई सबूत प्रूफ होना चाहिए ना उसके लिए। नहीं, एक बात आप समझिए कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी वो व्यक्ति है कि जो आज प्रधानमंत्री हैं, जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री मैं बोलता हूँ उनको, 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे तो उनको भी इन्होंने कंधा लगाया और कम से कम 10 पूरे देश में 10 CM को बनाने का उनको मतलब मौका मिला और इन्होंने बनाया। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जब जिस विचार को लेकर आए, जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, ये अपना हक अदा करने आए हैं, मिट्टी का कर्ज अदा करने आए हैं कि हमारी जनता, आज तक आप बताइए कि कोई भी नेता पैदल 5000 किलोमीटर चला है? प्रशांत किशोर जी इसलिए चले कि हम यहाँ के पैदा लिए हुए, इस मिट्टी से पैदा लिए हैं,
इस प्रदेश का कैसे मुझे कर्ज अदा करना है। इन्होंने पहले बिहार को घूमा, बिहार को समझा, उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि मुझे इस बिहार को बदलना है, बिहार की तकदीर और तस्वीर को बेहतर करना है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है, बिहार के पलायन को सबसे पहले रोकना है। ये एक विचार अगर आया है तो वो प्रशांत किशोर जी के। लेकिन सर लोग वहीं पर बोलते हैं कि जैसे कि आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री इन्होंने बनाया, 10 सीएम इन्होंने बनाया, तो लोग ये बताते हैं कि किंग मेकर कभी किंग नहीं बन सकता है। ये बोलने वाले कौन बोलने वाले हैं? ये बोलने वाले को इतनी समझ नहीं है। जो किंग मेकर होता है उसको किंग बनने में क्यों दिक्कत होगी? वो पब्लिक के साथ, आम पब्लिक के साथ घूम रहे हैं, आम पब्लिक के घर घर जा रहे हैं, गरीबों के बीच जा रहे हैं, गरीबों की बातों को समझ रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ऐसे लोग जो आपसे ये सवाल करते हैं उनसे जरा पूछिए कि हमको बता दीजिए, आजादी के बाद, गांधी जी के बाद बिहार के गांव गांव में कौन आदमी गया है? उसका नाम है प्रशांत किशोर। आज तक कोई नेता गांव गांव तक नहीं घुमा है। 5,000 6,000 इसका असर कितना देख लो? इसका असर आप देखिए कि जब आपके सिवान में जब आए थे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो भीड़ देखिए, वो मजमा देखिए, वो लोगों में उत्साह देखिए। आपको कोई आदमी जिला में कोई करता है तो 1,000-2,000 लोग आते हैं, चाहे वो तेजस्वी आए चाहे कोई भी आए। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब किसी जिला में जाते हैं तो वहाँ 20,000 25,000 की भीड़ इसलिए होती है कि जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो विजन को लेकर आए, जो सोच को लेकर आए हैं, जो बिहार उन्होंने कसम खाई है कि बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलना है, उसके लिए लोग उत्साहित होकर आए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सीवान जिले के लोगों को भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले 2 अक्टूबर और नवंबर में जो इलेक्शन होगा उसमें जनस्वराज पार्टी सत्ता में आएगी और सीवान और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। चलिए सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको एक बार फिर से बता दें कि देखिए ये थे हमारे साथ जन स्वराज के प्रदेश महासचिव सरवल अली जी, जिनसे हमारी खास बातचीत हुई। इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि बिहार में हमारी जब सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है पलायन सबसे पहले हम लोग रोकने का काम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, उच्च स्तरीय पर शिक्षा भी देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य में भी काफी सुधार भी आएगी। फिलहाल देखिए अभी तो देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि जब अक्टूबर नवंबर में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो सरकार किनकी बनेगी और कितना बिहार को फिर ये लोग विकास की ओर लेकर जाएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें।